एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नंबर गेनिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से मेथड्स हम लोगों को पढ़ने हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक हैं। बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये चैप्टर सबसे इजी और सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग चैप्टर आप लोगों के लिए होगा। इससे इजी चैप्टर पूरी बुक में ही नहीं है आपके कोई सा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग नहीं जानना है, बट मैं आप लोगों को समझा दूं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। कोई भी डाटा यानी कि आंकड़े, उसको रिप्रेजेंट करने, लिखने का तरीका, ऑर्गेनाइज करने का तरीका, उसको इंटरप्रेट करने का वे, उसी को ही आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, यानी कि सांख्यिकी बोला जाता है। ठीक है, हमको वो डेफिनेशन नहीं जाननी है यहाँ पर, हमको सीधा मेथड्स पढ़ना है कि उसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ एवरेज। एवरेज मतलब कि हम किसी चीज का औसत कैसे निकाल सकते हैं, उस एवरेज करने को ही मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोला जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? केंद्र। हिंदी में आप लोगों को दिख रहा होगा, सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र बिंदु। अब आप कहेंगे सर एक बार लगे हाथ ये और बता दो कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। अगर मैं इसका एक शॉर्ट एग्जांपल दूं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं अभी, तो स्कूलों में आपने देखा होगा आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है, सिंगल मॉनिटर, यानी कि एक मॉनिटर आपकी क्लास में जरूर होता है। अगर टीचर को कोई भी वर्कलोड पड़ता है तो वो क्या करता है, मॉनिटर के साथ शेयर कर लेता है, मॉनिटर को समझा देता है कुछ वर्क के बारे में। तो पूरी क्लास को क्या बंदा करता है, एक सिंगल मॉनिटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी क्लास को। तो एक तरीके से वो क्या होगा, आपका क्लास का सेंटर हो गया, यानी कि क्लास का मुख्य बिंदु हो गया वो टीचर्स के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के सामने डाटा लिख दूं कुछ ऐसी 2 4 2 5 2 7 और मैं आपसे पूछूं कि आपको इस डाटा में क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि मींस क्या हो गया, वो 2 हो गया। तो वही है आपका क्या, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, यानी कि क्या, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज या पर्टिकुलर डाटा का केंद्र बिंदु कि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज करो ये पैसे ही हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास पैसे ही हैं, कुछ बच्चों को मैंने पैसे रिकॉर्ड करे, किसी के पास 2 रुपए, किसी के पास 4 रुपए, किसी के पास फिर 2, फिर 5, फिर 2, फिर 7। ठीक है, और मैंने पूछा, अगर आपसे मेरे से पूछा गया किसी के द्वारा कि सर एक चीज बताओ कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, यानी कि कितने बच्चे हैं, 6, तो 6 स्टूडेंट्स के पास जो पैसे हैं, ठीक है, एक बेस पॉइंट बता दो कि लगभग लगभग हर बच्चे के पास कितने रुपए हैं। तो आप यहां से क्या बोलेंगे, अगर रिपीटेशन देखें तो सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 2 रुपए। लेकिन एक मोटा मोटा अगर आप एवरेज करेंगे तो कैसे करेंगे आप एवरेज, आप इन सबको ऐड करके उनके नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर निकल के आएगा, वो क्या है, वो पूरी क्लास का सेंटर पॉइंट हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा एक सबसे एवरेज जो पैसे हैं वो क्या होगा, वो उसका सेंटर होगा, यानी कि क्या होगा, केंद्र होगा उसका। ठीक, क्लियर है। हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ एवरेज, यानी कि एवरेज करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। और हमको जो मेथड्स पढ़ने हैं क्लास 10th के लिए, वो पढ़ने हमारे को ग्रुप डाटा के, किसके, ग्रुप डाटा के। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने अनग्रुप डाटा पढ़ लिया है, तो हम इसमें बात करेंगे किसी ग्रुप डाटा के, साथ में मैं आपको अनग्रुप डाटा के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स आप लोगों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप यहां से नंबर निकाल पाएंगे चैप्टर से। ठीक है, हमारे को मेथड्स पढ़ने हैं जिसको आप लोग जानते ही हैं, मीन, मीडियन या फिर मोड बोला जाता है। ये 3 मेथड्स हमारे पास, और यही 3 क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट्स हैं। इन 3 के द्वारा ही हम एवरेज करेंगे, यानी कि केंद्र पॉइंट निकालेंगे, एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ठीक, ये 3 ही आपके सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आता है। तो एक एमसीक्यू मल्टीपल टाइम्स आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या करेगा, वो तीनों दे देगा और चौथा ऑप्शन में कोई सा भी दे देगा। ठीक है, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि 4 पॉइंट देके पूछ लेगा कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है। तो आप क्या जानते हैं, आप ये तो जानते हैं मीन, मीडियन, मोड, यानी कि ये तीनों तो है, तो चौथा जो भी दिया जाएगा वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, हमको पढ़ना है मीन, उसके 3 मेथड्स हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे को आगे पढ़ना है मीडियन, और फिर पढ़ना है हमारे को मोड। ठीक है, मैंने जो रेड कलर से स्टार बना रखे हैं, ये पास्ट एग्जाम में आए हुए उनके वजह से प्रायोरिटी दे रखी है कि सबसे ज्यादा बार मीडियन पूछा, सॉरी मीन पूछा जाता है हम लोगों से एग्जाम में, समथिंग समथिंग मीडियन भी इंपॉर्टेंट, मोड क्या होता है एग्जाम में बहुत रेयरली, बहुत कम पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने क्या दिया, उसको सिंगल स्टार दिया। ठीक है, पढ़ेंगे हम तीनों ही, पढ़ेंगे तो हम तीनों ही, हम ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, पढ़ेंगे हम तीनों ही, लेकिन एक स्टार बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपका भी क्या हो जाए, आपका भी सेंटर टेंडेंसी यानी फोकस हो जाएगी जगह पर कि हमारे को सबसे ज्यादा तो उसको देखना है, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम मीन, मीडियन, मोड एक एक करके पढ़ेंगे। हम 3 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, मीन, मीडियन और मोड। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपसे किसके बारे में, मीन और उसके तीनों मेथड्स के एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए मैं अपना पहला एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट।
तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मैंने तो एग्जांपल्स लिखे हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। हम इन दो एग्जांपल्स का मीन निकालना सीखेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे जो कि ग्रुप में होगा। ये आपका क्लास 9 का बेसिक से सिर्फ रिवाइज कराना है मुझे आप लोगों को। इस प्रकार की सीरीज, यानी कि मैंने क्या लिया है 1 2 3 यानी कि 10 तक के नंबर्स, मुझे इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है इसका? मुझे इसका मीन निकालना है। तो इस प्रकार की सीरीज को बोलते हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, मतलब जो नंबर जैसा आया हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज का मीन कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मीन को हम लोग एक्स बार से भी शो करते हैं, मीन को हम लोग एक्स बार से भी शो करते हैं। और इस प्रकार की सीरीज का मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या फिर ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इसी प्रकार से सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, और डिवाइड में क्या रखना है कि टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर हैं आपके 10। ठीक है, तो आप ऊपर वाले जब सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 55 अपॉन में क्या, यानी कि 10। तो आपका क्या आ गया? 5.5। ये आपका क्या आ गया? ये आपका मीन आ गया, यानी कि इनका एवरेज आ गया। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज अगर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगी नहीं, वैसे 100% नहीं मिलेगी, अगर एमसीक्यू में आपको देखने को मिल भी जाए तो इस प्रकार की सीरीज का मीन इस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, इस सीरीज को बोलते हैं क्या है? इस सीरीज को बोलते हैं अनग्रुप डाटा। ये भी आपका क्या है? एक अनग्रुप डाटा, यानी कि यहाँ पे ग्रुप नहीं बना रखे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, एज। ठीक है, जिसको मैंने एक्स से शो करा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, अब 12 13 14 15 16 ये क्या उनकी एज हो गई। 12 साल के 3 स्टूडेंट है, 13 साल के 4 स्टूडेंट है, 14 साल के 6, 15 साल के 10 और 16 साल के 8 है। ये मैंने डाटा लिया है। अब मुझे इस प्रकार की सीरीज का अगर मीन निकालने के लिए बोला जाए तो इस प्रकार की सीरीज का मीन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस प्रकार की सीरीज का मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉलम और बनाना है जिसमें एफ की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? एक्स के साथ। किसके साथ? एक्स के साथ। तो करिए 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 14 6 जा बताइए 84। ठीक है, 15 10 जा 150 और 16 8 जा 128। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक कॉलम बन गया जिसमें आपने f की मल्टीप्लाई x से करिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप इन तीनों का यहां पर सम लिख देंगे फटाफट से और साथ में उस फ्रीक्वेंसी का भी सम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लगेगा फॉर्मूला। यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका क्या होगा? x बार, यानी कि मीन कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा का मींस क्या है? ये जो आपको सिंबल बना के दिखाया मैंने, इसको सिग्मा बोला। सिग्मा का मींस का सम, यानी कि ये कुल योग है, टोटल योग। तो चलिए फटाफट हम इसका योग कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं फटाफट से कैलकुलेटर की सहायता से। 36 प्लस 52 प्लस 84 प्लस 150 प्लस 128। आप लोगों के एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, आप हाथों से ही करेंगे, सेल्फ माइंड का यूज करके ही करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो लेंथी ना हो, फास्ट फॉरवर्ड काम हो जाए तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को इसके द्वारा। 4 और 3 7 और 6 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 8 31। ठीक है, 31। तो कैसे निकालेंगे मीन? एफ एक्स का सिग्मा कितना आया, यानी कि सम कितना आया? 450 और आपका एफ का सिग्मा कितना आया? 31। अब आप क्या करेंगे? 450 को 31 से डिवाइड कर देंगे, 31 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट 14.51। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? 14.51। ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी मीन एज आ गई। क्या आ गई? मीन एज। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको इस प्रकार की सीरीज दी जाएगी तो आप उसका मीन ऐसे निकालेंगे, अगर आपको इस प्रकार की सीरीज दी जाएगी तो आप इसका मीन इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक तो रिवाइज करवाने के लिए बताया गया है। आपके सिलेबस का पार्ट क्या है वो आपको अभी देखने को मिलेगा, मैं इसको रब कर देता हूं फटाफट से। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, क्योंकि आपका क्लियर हो जाएगा ये। आप इसको रिपीट करके दोबारा देखिएगा तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी नहीं। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज में होता क्या है, आपसे एमसीक्यू में मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आपसे कह देगा, पहले 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि हिंदी भाषा में बोल तो 2 के टेबल का मीन निकालो। तो आपका 2 का टेबल क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आप वो टेबल लिख लेंगे, उसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या फिर नंबर डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर, जो आप भी बोलना चाहे। ठीक है, सबका ऊपर वालों को जोड़ना है और डिवाइड करना है किससे? कि टोटल ऑब्जर्वेशन या फिर उसमें नंबर कितने हैं। क्लियर है? ये आपका उस एमसीक्यू में बन सकता है, ये भी आपका अलग एमसीक्यू में ही बनेगा क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं है। उस मेथड आपको दिख रहा है कि बहुत इजी है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है एमसीक्यू के हिसाब से, तो एक की जगह 2 नंबर में पूछ सकता है वो आपसे, लेकिन इससे ऊपर का नहीं जाएगा ये। ठीक, और ये कक्षा 9th का ही टॉपिक आप लोगों का, आपका 10th में है भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अगला आपके क्लास के लेवल का सवाल बताता हूं, जिसमें आप लोग क्या देखेंगे, जिसमें आप लोग ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकाला जाता है, यानी कि ग्रुप डाटा का मीन
किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बुक को रेफर करते हैं आप एक क्वेश्चन लेने के लिए, फिर हम समझेंगे उसका मेथड, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड थे, पहले हम देखेंगे इसमें एक मेथड जिसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मेथड, उसके बाद देखेंगे शॉर्टकट मेथड जिसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड एंड फाइनल क्या होगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं, बहुत आसान सा, जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर सामने स्क्रीन पे, बोर्ड पे आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है। आपको दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस प्रकार के डाटा को जो मैं लिखने वाला हूं क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा, क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा, ठीक है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ होगा, कितना दे रखा है बेटा, 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, और 50 से लेके 60। आपको डाटा दिया हुआ होगा बुक में, आप एग्जाम में भी आपको दिया हुआ होगा, और सामने इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 5, 8, 20, 15, 7 एंड 5, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको इसका मीन निकालना है। हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड्स अवेलेबल है, जो हम इस में टॉपिक में बात करेंगे अभी। वो कौन से मेथड के बारे में होगा, डायरेक्ट मेथड, क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। सवाल आपका सेम रहेगा तीनों मेथड्स में इस प्रकार के, ठीक है। बस मेथड चेंज होगा, अपने को क्या सीखना है कि तीनों मेथड से अलग अलग तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये डाटा दिया हुआ होगा, मैं आपको सिर्फ ये समझाया था, अगर 0 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे और कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। 0 से लेकर अगर 10 तक लिखा हुआ है तो आपको कौन कौन से नंबर इसमें ऐड होंगे, यानी कि जो 5 नंबर्स का रिपीटेशन आ रखा है कि 0 से लेकर 10 तक के जो भी नंबर है वो 5 टाइम्स आए हैं, वो उसका क्या रिपीटेशन है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसमें 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 कहां पर आएगा, 10 इस वाली सीरीज में आएगा, यानी कि 10 से लेके कहां तक, 19 तक। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, 19 से लेके कहां तक बताइए फटाफट से, 29 तक, 29 तक, और ये आपका आगे रिपीटेशन चलता रहेगा। यानी कि इसमें होगा क्या, इसमें लास्ट वाले नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लास्ट वाला नंबर जो इंक्लूड होगा वो कहां आएगा, अगली वाले उसमें आएगा कॉलम में, यानी कि अगली वाली रो में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से मीन को कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा का वो आप सीखेंगे। अब फटाफट से देखिए, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को दिया हुआ है, यानी कि एफ तो दे रखा है, आपको क्या निकालना है, आपको एक्स निकालना है। एक्स को हम लोग मिड वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू, मॉडल वैल्यू भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और हिंदी वाले इसको मध्यमान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो आपको ये 0 से लेकर 10 तक का ग्रुप दे रखा है, आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। 0 और 10 को कितना आएगा, 10, और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करते के संख्या आपका कितना हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, 10 से लेकर 20 तक जब आप ऐड करेंगे कितना होगा, 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15, ठीक है, कितना आएगा, 15। इसी प्रकार से आप आगे के सारे का एवरेज करते चलिए, कैसे, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड, कितना आएगा, 50। 50 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा बच्चे तो क्या आएगा, 25, क्या आएगा, 25, ठीक है। मुझे आगे आवश्यकता भी नहीं है करने की, क्योंकि मैं यहीं पे देख चुका हूं कि यहां में और यहां में कितना गैप है, 10 का, आगे भी कितना गैप है, 10 का, तो आगे भी कितना होगा, 10 का गैप होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 35, ये क्या हो जाएगा, 45, ये क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स की वैल्यू निकलकर आ गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जस्ट अभी अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया एज वाला, सेम वही काम होगा डायरेक्ट मेथड में। होगा क्या, आपको एक कॉलम और क्रिएट करना होगा, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें अपन लोग हम क्या करेंगे, एफ की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स से, ठीक है। एफ की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स से। 5 5 जा 25, 15 8 जा 8 की 15 से करो, 15 की 8 से करो, मीनिंग तो सेम है। 15 8 जा 120, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा, 500, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। 35 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपका आएगा 525, ठीक है। 45 की 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 7। आप लोगों को बच्चे एग्जाम में क्या करना है, सेल्फ मल्टीप्लाई करनी है कॉपी पे, बहुत इजीली हो जाएगी। यहाँ पर समय आप लोगों का ज्यादा लेंथी ना हो वीडियो का, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करना नहीं सीख रहे आप लोग कार्य करने का तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। 55 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 275। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, उसी को डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। क्या था फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा मींस क्या, सम, एफ एक्स का सम कितना है, जोड़ लीजिए फटाफट से, 25 प्लस में 120 प्लस में 500 प्लस में
525 प्लस में 315 प्लस में 275, ये आपका क्या हो गया 760, कितना हो गया 1760 सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी का सम भी करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5, ये आपका हो गया 60, कितना हो गया 60। तो कैसे लिखेंगे 1760 अपॉन में 60, तो डिवाइड कर दीजिए और आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। करिए 7060 यानी 1760 डिवाइड बाय 60, ये आपका आ रहा है 29.33, ये आपका क्या है 29.33, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मीन हो गया किसका, ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड के द्वारा। बहुत ही आसान मेथड है और सबसे मजे की बात है ये चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं आप लोगों से पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में तो अभी देखे आता है या नहीं आता है, ठीक है, लेकिन पास्ट में पूछी जा चुकी हैं आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, ये आपका डायरेक्ट मेथड था। ठीक, सवाल आप लोगों का तीनों मेथड में सेम ही रहेगा, बस मेथड चेंज हो जाएंगे। अब की बार क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके सॉल्व सॉरी करेंगे। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, आपका ये वाला कॉलम सेम रहेगा, चेंज क्या होगा आपको चेंज देखना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब आपका जैसे ही मेथड चेंज होगा तो आपको ये ध्यान देना है कि चेंज मेथड के साथ साथ चेंज क्या क्या हो रहा है। अब हम डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया, देख लिया, तो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड, बोल दो आप उसे शॉर्टकट मेथड बोल दो आप उसे, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप उसे शॉर्टकट मेथड बोल दो आप उसे, या फिर क्या बोल सकते हैं आप उसे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से सवाल कैसे निकालते हैं। ये वायर फंस गया। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, जो आपने एक्स की वैल्यू वहां पर निकाली थी वही एक्स की वैल्यू यहां पर भी निकाली जाएगी और सेम उसी प्रकार से निकाली जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज क्या होगा फिर आप लोगों का, चेंज होगा थोड़ा सा डाटा, बस क्या चेंज होगा आपको, अब इस x में से यानी कि मिडल वैल्यू में से किसी भी एक नंबर को आपको a मानना है। a मींस एज्यूम्ड मीन, कि आपके अनुसार इसका मीन क्या आने वाला है। ठीक है, आप किसी भी नंबर को अपना मीन मान लीजिए। आपने बोला सर किसको मानना है, किसी को भी मान लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिए हुए डाटा में जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है आप हमेशा उसी को ही मीन माना कीजिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सबसे छोटा हमारे को 5 दिख रहा है, क्या हम 5 को मीन मान ले, मैंने कहा जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए फटाफट से, मैं यहां लिख देता हूं लेट a इज इक्वल टू 5। आपने a किसे माना, आपने a माना 5 को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक कॉलम और बनाना है। मैं इसको एज्यूम मेथड को रब कर दूंगा, इसके सही होगा। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं, आपको सुनाई तो देगा, समझ में आ गया कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक, यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर d निकालना पड़ेगा। d मींस डिफरेंस किसका, x माइनस a का आपको x में से a को घटाना है। अब 5 में से 5 ही हमने a माना है, घटेगा तो क्या आएगा 0। 15 में से अगर 5 घटेगा तो क्या आएगा 10। 25 में से अगर 5 घटेगा तो क्या आएगा 20। सिमिलरली क्या आएगा 30, 40 और 50, क्या आएगा 40 के बाद 50। ठीक, हमारा क्या निकल गया, हमारा d निकल गया। बस अब लास्ट की तरफ ही हम पहुंच चुके हैं, अंत की तरफ ही पहुंच चुके हैं इस सवाल के भी। अब क्या करना है आपको, वहां पर आपने मल्टीप्लाई की थी किसकी, f और x की, यहां पर आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, f और d की। किसकी करनी है, f और d की। f कितना है 5 और d कितना है 0। जब मल्टीप्लाई होगी f और d की, मैं मार्क कर देता हूं आपको, f और d की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से 8 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो क्या आएगा आपका 80। क्या आएगा आपका 80। 20 की 20 से होगी तो क्या आएगा 400। क्या आएगा आपका 400। 15 की 30 से होगी तो क्या आएगा 450 यानी कि 450। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी इससे होगी तो क्या आएगा 280 यानी कि 280, और इसकी इससे होगी तो क्या आएगा, ये तो सभी को पता है क्या आएगा 250। क्या आएगा 250। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सवाल खत्म, कॉलम खत्म। एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, यानी कि एक्स बार को हम क्या बोलते हैं मीन, मीन निकालने का जो फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ए प्लस में सिग्मा एफ डी का अपॉन में सिग्मा एफ, यानी कि आपका जो एफ डी निकल कर आया प्रोडक्ट उसका सिग्मा यानी कि सम करना है, और आपको एफ का सम भी करना है सेम उसी प्रकार से। ठीक है, जैसे आपने एफ एक्स का सम किया था। तो करिए इसका फटाफट सम कितना आएगा, 80 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 280 प्लस 250, ये सब मिला के आप लोगों को आ रहा है 1460। 1460। ठीक है, और इसका सम तो हमने पहले से कर ही रखा है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे बेटा, आगे करेंगे हम a कितना है आपका 5 प्लस में ये कितना आपका आया 1460 अपॉन में ये कितना था आपका सिग्मा एफ 60। कितना था सिग्मा एफ 60। करिए फटाफट से,
1460 को 0 से 0 कट जाएगी, 6 से डिवाइड कर दीजिए फटाफट से, डिवाइड बाय 6, ये आपका आ गया 5 प्लस में 24.33, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 29.33। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका मीन निकल के आ गया किससे, ग्रुप डाटा का शॉर्टकट मेथड से। कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वही है आपका शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मेथड एक ही चीज है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है मल्टीपल टाइम्स ये, और आशा है कि इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकेगा। ठीक है, और पूछा जाएगा तो आप लोगों को तो बेनिफिट ये, नंबर तो मजे मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आप लोगों ने सीखा मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। ठीक, तीनों मेथड सेम है आपका, आपने एक देख लिया डायरेक्ट मेथड, दूसरे में आपने देख लिया शॉर्टकट मेथड। अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड कि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, क्या चेंज आएगा, तो चलिए मैं इसको रब करके इसी क्वेश्चन को अब आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना सिखाता हूं कि स्टेप डेविएशन मेथड से आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मुझे स्पेस थोड़ा यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं इसे रब कर देता हूं। चेंज क्या क्या आएगा स्टेप डेविएशन मेथड में, तो चलिए हम उस चेंज की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम तो सेम ही रहेगा, वही डायरेक्ट मेथड वाला, वही एज्यूम मेथड वाला, थोड़ा सा चेंज आएगा स्टेप डेविएशन में। वो चेंज क्या है, तो चलिए पहले मेथड का नाम लिख देता हूं आपका, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे आप स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में चेंज क्या आएगा आपका, कुछ भी चेंज नहीं आएगा आपका, मैक्सिमम काम आपका सेम रहेगा। चेंज क्या आएगा आपका, चेंज सिर्फ आपको ये f मल्टीप्लाई डी वाले कॉलम को नहीं करना है स्टेप डेविएशन में, यानी कि आपने क्या सुना, आपने ये सुना है कि सर स्टेप डेविएशन वाले मेथड में सिर्फ f मल्टीप्लाई डी नहीं करना, उसकी जगह पे कुछ और आएगा। कुछ और क्या आएगा आपको वो समझना है, बहुत आसानी से समझ लेंगे आप लोग। ये दिया होगा, ये भी दिया होगा, आपको ये निकालना आता ही है कि इसका एवरेज कर लेंगे 2 से डिवाइड करके। ठीक है, डी निकालना आप लोग समझ गए, सेम उसी वे में आपको किसी भी एक को ए मानना पड़ेगा, और हम लोगों ने ए किसे मान रखा है, हम लोगों ने ए मान रखा है किसको, 5 को। ठीक है, क्लियर है, तो अब देखेंगे स्टेप डेविएशन में चेंज क्या आएगा। डी निकलने के बाद थोड़ा सा काम एक और होगा, यानी कि आपने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पे लेट कर रखा था a बराबर 5। ठीक है, लेट क्या कर रहा था, a बराबर 5, जिसका यूज करके हमने क्या निकाल लिया, d, जिसका यूज करके हमने क्या निकाल लिया, d। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को d में से किसी भी एक नंबर को h मानना है। क्या मानना है, h। ठीक है, अब ये h क्यों मानना है और इसका यूज क्या होगा, इसका यूज उन डाटा में होता है जो डाटा कैलकुलेशन में ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अभी ये संख्या क्या दिख रही है आपको, ये संख्या छोटी छोटी दी है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अगर ये होती 0, 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, 8000, 9000, 10000, बड़े बड़े नंबर्स होते, तो आप क्या कह रहे थे कि सर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो काफी समय लग जाएगा, और मल्टीप्लाई सम करने में काफी समय लग जाएगा, तो उसी को इजी करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डी में से किसी भी नंबर को एच मान लेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने वहां तो बता दिया कि सबसे छोटे नंबर को आप ए मान लो, अब यहां पर एच किसे माने, एक ऐसा नंबर मुझे बताइए जो पूरी टेबल को डिवाइड कर दे, पूरी टेबल को डिवाइड कर दे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं रेड कलर को, पूरी टेबल को डिवाइड कर दे। फटाफट सोचिए इतने आप कि कौन सा नंबर होगा जो पूरी टेबल को डिवाइड कर देगा। तो आपने सोच लिया, हाँ जी सोच लिया, आपने बता दिया मुझे फटाफट से, आपने क्या बताया, आपने बताया 10 एक ऐसा नंबर है जो पूरी टेबल को डिवाइड कर देगा। तो मैंने क्या बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, 10 ही हम एच मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम निकल के आएगा यू। ठीक है, और यू किसका फॉर्मूला बनेगा, यू का निकालने का, डी डिवाइड बाय एच, यानी कि जो भी आपका डी है आपको उसको एच से डिवाइड करना है, और आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका यू निकल के आ जाएगा। ठीक, तो करिए 0 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 0, 10 को 10 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 1, 20 को 10 से करूंगा 2, सिमिलरली 3, 4 और 5। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका यू निकल के आ गया। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों को आपने डायरेक्ट मेथड में क्या देखा, f मल्टीप्लाई बाय एक्स, सॉरी एज्यूम मीन में क्या देखा आपने, f मल्टीप्लाई बाय डी, और यहां पर अब आप क्या देखने वाले हैं, f मल्टीप्लाई बाय यू, f मल्टीप्लाई बाय यू, यानी कि अब f की मल्टीप्लाई किससे होगी, u से होगी। तो चलिए फटाफट से बताइए f कितना है 5, u कितना है 0, यानी कि क्या आएगा 0, 8 इंटू में 1 क्या आएगा आपका 8, 20 इंटू में 2 कितना आएगा आपका 40, 15 इंटू में 3 कितना आएगा आपका 45, 7 इंटू में 4 कितना आपका आएगा 28, और 5 इंटू में 5 कितना आपका आएगा 25। ठीक है, ये आपका आ गया प्रोडक्ट। उसके बाद अब आप फटाफट से मुझे बताइए, आप क्या कहने से लगे यार इसका फॉर्मूला बता दो आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन से, x बार निकालने का क्या होता है, a प्लस में सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई बाय h, क्या होता है
ए प्लस में सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एफ यू का सिग्मा करना है। फटाफट जोड़िए, एफ यू का सिग्मा क्या आएगा, फटाफट से बताइए। 8 प्लस में 40 प्लस में 45 प्लस में 28 प्लस में 25, ये आपका आ रहा है 146। कितना आपका आ रहा है 146। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूले को। ए कितना आपका, ए आपने माना 5 प्लस में 146 डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि आपने एस को माना है 10 और सिग्मा का हमने एफ पहले कर रखा है। ठीक है ना, सॉरी एफ का सिग्मा हमने पहले कर रखा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 10 6 जब ए कर जाएगा, 5 प्लस में 146 डिवाइड बाय 6, ये आपका क्या आएगा 5 प्लस में 24.33, आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 29.33, ये आपका क्या हो गया, मीन आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मीन आ गया। ठीक, आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा स्टेप डेरिवेशन मेथड भी सीख लिया, आपने एज्यूम्ड मीन मेथड भी सीख लिया, आपने डायरेक्ट मेथड भी सीख लिया, यानी कि आपने ग्रुप डाटा का मीन निकालने के तीनों मेथड सीख लिए। साथ में आपने अनग्रुप डाटा का मीन किस प्रकार से निकाला जाएगा, आपने ये भी सीख लिया। ठीक, तो इस प्रकार से मीन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। मीन का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिंपल साधारण सा, तो आप इस प्रकार से करेंगे। इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है। वो आपसे क्या चाहता है कि आपकी मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड ये अच्छी हो जाए बस। ठीक है, और चाहता क्या है वो आपसे, आपसे मल्टीप्लाई करवा रहा है, आपसे ऐड करवा रहा है, आपसे डिवाइड करवा रहा है, करवा क्या रहा है वो आपसे, यही तो करवा रहा है। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या देखा, मेथड चाहे आपका डायरेक्ट हो, आपका शॉर्टकट हो या आपका स्टेप डेविएशन हो, तीनों से जो आंसर आपका आ रहा था मीन का वो सेम आ रहा था। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा, तो ये अलग अलग मेथड का यूज क्या है, अलग अलग मेथड का यूज अलग अलग डाटा के लिए होता है, अलग अलग जानकारी के लिए होता है। तो आपको एग्जाम में कैसे यूज करना है, आपको एग्जाम में क्लियरली बताया गया होगा कि आपको मीन निकालना है, वो भी कौन से मेथड के साथ। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर लेंगे। ठीक, इस वीडियो को हम यहीं ऑफ करते हैं। इसमें आपने मीन निकालना सीख लिया है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, मीडियन के साथ। ठीक, और फिर हम बात करेंगे उसी वीडियो में या उससे अगली वीडियो में मोड की। आप इस वीडियो को देखिए, मीन को समझिए। ठीक है, और अगर आपने वीडियो तो कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।